दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी 68 का मेंस का जो आपका सब्जेक्ट है एसए पेपर, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हर दिन हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब कि आपका एक एसए को पढ़ रहे हैं, एक निबंध को यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, ठीक है, और कैसे उसको याद करना है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी माध्यम में होगा, हिंदी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जनरल स्टडीज़ बीपीएससी मेंस, ठीक है। और ये आपका बीपीएससी जो आपका मेंस होता है, ये आपका 68 में एसए पेपर को लाया गया है, ठीक है, निबंध पेपर को, जो कि आपका 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पर जो है हर एक दिन पर डे आपका एक एसए करेंगे। अभी हम लोग जो है बेसिक लेवल का, जो सबसे आपका जो लो लेवल का जो एसए है, निबंध है, उसको हम लोग कर रहे हैं, ताकि आपको जो है निबंध का जो है कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और कैसे उसको जो है बेसिक से लेकर हाई तक ले जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपका एसे नंबर 9, ठीक है, करेंगे, और जो कि आपका स्वामी विवेकानंद। तो हमारा जो आज का एसे होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में होगा, ठीक है। तो ठीक है, एसे नंबर 9 होगा आज, ठीक है, 9वां एसे। इससे पहले हमने अच्छा 8 निबंध हमने कंप्लीट कर लिया, आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो अभी जो 68 बीपीएससी होने वाला है पीटी 12 फरवरी, उसके बाद आपका 3-4 महीने बाद आपका जो है मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। और मेंस में आपका एक एसए का होगा, ठीक है, जिसमें आपका एसए में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आपका जब 50 मार्क्स कवर करेंगे, ठीक है। और जिसमें हो सकता है मे बी आपका एक कोई किसी महान पुरुष पर आपका बायोग्राफी लिखने के लिए हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर एक बायोग्राफी भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है आपके भारत। तो जिस समय हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, और बहुत ही बड़ी ही व्यवस्था में अपना धर्म, भाषा, शिक्षा, सभ्यता तथा आध्यात्मिक बल खोता जा रहा था, ठीक उसी समय भारत की भूमि पर एक ऐसे सितारे का उदय हुआ, जिसने भारत की भूमि को धरातल से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर खड़ा कर दिया। देश को विश्व में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम भी शामिल है। तो देश को विश्व में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम भी शामिल है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति के महान प्रहरी और सभी धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ वेदांत के प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद हर हाल में महान हैं, ठीक है। 1893 में अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद ने शून्य पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर विश्व में यह सिद्ध कर दिया था कि विश्व का कोई भी महान कार्य भारतीय कर सकते हैं, और बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक तथा दार्शनिक क्षेत्र में भारत जितना उन्नत है उतना विश्व में और कोई देश नहीं है। स्वामी विवेकानंद के बारे में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विख्यात प्रोफेसर J.H. राइट ने लिखा है, टू आस्क यू स्वामी फॉर योर क्रीडेंशियल इज लाइक आस्किंग द सन टू स्टेट इट्स राइट टू शाइन, ठीक है। तो J.H. राइट ने लिखा क्या है, टू आस्क यू स्वामी फॉर योर क्रीडेंशियल इज लाइक आस्किंग द सन टू स्टेट इट्स राइट टू शाइन। बाल्यावस्था में नरेंद्र दत्त और बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात भारतीय अग्रदूत का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे, और 5 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए नरेंद्र दत्त को विद्यालय भेजा गया। 1879 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर कलकत्ता के जनरल असेंबली कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। नरेंद्र दत्त अपने पिता के पश्चिमी और वह सांस्कृतिक प्रधान विचारों का तो प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन माताजी के धार्मिक आचार विचारों का गहरा प्रभाव अवश्य पड़ा। इसी कारण
नरेंद्र दत्त जीवन के आरंभिक दिनों में ही से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए थे। धर्म की जिज्ञासा और अशांत मन की शांति के लिए नरेंद्र दत्त ने संत रामकृष्ण परमहंस जी की शरण ली। ठीक है, और स्वामी परमहंस ने स्वामी जी की योग्यता को कुछ ही समय में परख लिया। परमहंस जी ने नरेंद्र दत्त की योग्यता व गुणों को देखकर कहा कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ईश्वर ने तुझे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इस भूमि पर भेजा है। नरेंद्र दत्त ने स्वामी रामकृष्ण की इस बात को सुनकर अपनी भक्ति और श्रद्धा देश के प्रति अर्पित करना ही अपना कर्तव्य समझा और वे परमहंस जी के परम शिष्य और अनुयायी बन गए। पिता की मृत्यु के बाद घर गृहस्थी का भार संभालने के बजाय नरेंद्र दत्त ने संन्यास लेने का विचार किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र दत्त को संन्यास नहीं लेने की बात कहते हुए कहा कि तू स्वार्थी मनुष्यों की तरह केवल अपनी मुक्ति की इच्छा कर रहा है। संसार में लाखों लोग दुखी हैं, उनका दुख दूर करने तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। फिर उसके बाद तो नरेंद्र दत्त ने स्वामी जी से शिक्षित दीक्षित होकर यह उपदेश प्राप्त किया कि संन्यास का वास्तविक उद्देश्य मुक्त होकर लोक सेवा करना है। अपने ही मोक्ष की चिंता करने वाला सन्यासी स्वार्थी होता है। और इस पर नरेंद्र दत्त ने अपना यह विचार त्याग दिया और नौकरी की तलाश में जुट गए। उन्हें नौकरी नहीं मिली, जिस कारण उन्हें काफी दुख हुआ। ठीक है, सन 1881 में नरेंद्र दत्त ने जो संन्यास ले लिया और वे विवेकानंद बन गए। 31 मई 1886 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद कलकत्ता छोड़कर उत्तर में स्थित वराद नगर के आश्रम में रहने लगे और यहाँ उन्होंने दर्शन एवं अन्य शास्त्रों का विधिवत गंभीर अध्ययन किया। 2 वर्ष की तपस्या और अध्ययन के उपरांत विवेकानंद भारत की यात्रा पर निकल पड़े। ठीक है, अपने संबोधन से उन्होंने सम्मेलन में भाग ले रहे लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई और यह जता दिया कि कम आयु के होने के बावजूद भी काफ़ी ज्ञान रखते हैं। इस सम्मेलन से प्रेरित हो स्वामी जी ने अन्य यूरोपीय देशों की भी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपना ज़्यादातर समय अमेरिका और इंग्लैंड में बिताया। वहाँ रहकर उन्होंने भाषण, वाद विवादों, लेखों तथा वक्तव्यों द्वारा हिंदू धर्म का प्रचार किया। 4 वर्ष तक विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार कर स्वामी जी स्वदेश लौटे। ठीक है, और यहाँ आकर उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद भी कई बार स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश गए। उनकी ख्याति भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी थी। यही कारण है कि उन्हें कई विदेशी धर्म संगठनों ने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी विवेकानंद के कारण ही इंग्लैंड, फ्रांस, जापान सहित कई देशों में वेदांत प्रचारार्थ संस्थान काम कर रहे हैं। बीमारी के कारण 4 जुलाई 1902 की रात वह हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। स्वामी जी के हिंदुत्व, पुनर्जागरण एवं आध्यात्मिक विचारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक विचित्र गति एवं नवीन दिशा प्रदान की। इनकी ओजपूर्ण वाणी ने भारतीय जनता एवं राष्ट्रवादियों में एक विद्युत शक्ति का संचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए प्रयत्नशील हो गए। परिणति अंततोगत्वा 1947 में स्वतंत्र भारत के रूप में हुई और स्वामी जी ने भारतीयों के आत्मविश्वास को प्रबल बनाने के लिए एवं राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए बड़े ओजपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। उनका कहना था कि संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। यह विश्वास अंत स्थिति देवत्व को ललकार कर प्रकट कर देता था। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सर्वसम्मत हो जाता है। असफलता तभी होती है जब तुम अंतस्थ अमूर्त शक्ति को अभिव्यक्ति करने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते हैं। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। और स्वामी जी ने एकता एवं अखंडता पर ज़्यादा जोर दिया। दार्शनिक इतिहास के महावट वृक्ष में ऐसी डाल सदियों के बाद फूटती है जो समाज में विकास की दिशा को गति प्रदान करती है। मनुष्य जब अपने मानवता के मूल्यों को भूलकर राक्षसी वृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, तब ऐसे युग अवतारी पुरुष का अवतार होता है और ये युग
अवतारी पुरुष समाज को अपनी वाणी सुनने के लिए बाध्य करते हैं और बाध्य होकर व्यक्ति इनकी वाणी सुनता हुआ अपनी पूर्व की स्थिति में आने का प्रयत्न करता है। विश्व का इतिहास इसका साक्षी है। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ईसा मसीह तथा पैगंबर आदि इसके जो कि ज्वलंत उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका स्वामी विवेकानंद की 10 बातों के बारे में बताया गया, ठीक है। तो दिन में एक बार स्वयं से बात करें, ठीक है। तो दिन में स्वयं से एक बार बात करें, एक बार सिर्फ एक काम करें और उसको पूरी आत्मा बुद्धि से करें, ठीक है। तो एक बार में सिर्फ एक काम करें और उसकी पूरी आत्मा और बुद्धि से करें। अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। तो अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, ठीक है। पवित्रता, दृढ़ता और उद्यमिता, ये तीनों गुण युवाओं में एक साथ होना चाहिए। तो पवित्रता, दृढ़ता और उद्यमिता, ये तीनों गुण युवाओं में एक साथ होना चाहिए। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है। तो ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसको खोजता है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो इंसान न कर सके, क्योंकि सारी ऊर्जा और सामर्थ्य हमारे अंदर है। इंसान ईश्वर पर तक विश्वास नहीं करता। इंसान ईश्वर पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक उसे खुद पर विश्वास न हो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ठीक है। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने, उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जोखिम उठाना सीखो। तो जोखिम उठाना सीखो। यदि आप जीते तो आप संचालन करेंगे और अगर हारे तो मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। तो जोखिम उठाना सीखे, ठीक है। यदि आप जीते तो आप संचालन करेंगे, लीड करेंगे। अगर आप हारे तो आप क्या है, मार्गदर्शन करेंगे, मतलब कि आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है, सुझाव देंगे, मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति को हर परिस्थिति में हमेशा नायक बनना चाहिए और बिना डरे अच्छी बुरी हर स्थिति का सामना करना चाहिए। तो व्यक्ति को हर परिस्थिति में हमेशा नायक बनना चाहिए और बिना डरे अच्छी बुरी हर स्थिति का सामना करना चाहिए। आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के विवाद में न पड़कर विवेकानंद ने समता का सिद्धांत अपनाया। तो आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के विवाद में न पड़कर विवेकानंद ने समता का सिद्धांत अपनाया। 4 जुलाई सन 1902 के दिन उन्हें शरीर त्याग दिया और उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया और 3 घंटे तक ध्यान किया और व्यवस्था में ही अपने ब्रह्मानंद को भेद का महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई और इसी गंगा तट पर उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। स्वामी विवेकानंद के ही प्रयासों से विश्व को गुलाम भारत के अनमोल खजाने शांति और सद्भाव का भाव को पहचानना और अपनाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे आपका जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 10वां जो है ऐसे होगा, 10वां निबंध जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।